वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, भवक्षये समुत्पन्ने कर्म नश्यति निश्चयात् तस्मात् भावक्षयं कृत्वा न किंचिदपि चिंतेत। बहुत छोटा सा ग्रंथ है, संस्कृत भाषा का है, योगींद्र देव आचार्य श्री की रचना है। उसके चौथे श्लोक में एक बात ये कही है, भावक्षये समुत्पन्ने कर्म नश्यति निश्चयात्। जब भाव क्षय हो जाते हैं, भाव का मतलब शुभाशुभ विचारधारा, जब भाव क्षय हो जाते हैं, विभाव भाव क्षय हो जाते हैं, तो निश्चय से कर्म नष्ट हो जाते हैं। राग द्वेष मोह ये विभाव हैं, और इनका नाश हो गया तो क्या हो गया, कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। और कर्म जब नष्ट हो गए तो भाव क्षय हो जाते हैं, फिर कोई भाव पैदा नहीं होते हैं। इसलिए विकल्पों को छोड़ करके स्वरूप में निमग्न होना चाहिए। हमारे भाव अच्छे हों, इसके लिए हम पावागढ़ की यात्रा पर आए। हमारे भाव अच्छे हों इसलिए हम मुंगाना जाने से कैसे भाव अच्छे हो जाएंगे? वह तो आप आराम से घर में बैठोगे, नाश्ता पानी करोगे, खुश रहोगे। जब पावागढ़ की यात्रा करने जाते हैं तो एक एक सीढ़ी चढ़ते हैं, एक एक बूंद पसीना जब टपकता है ना, तो भगवान की याद आती है, हे भगवान, हे भगवान। गाड़ी से जाना, लिफ्ट से, उड़न खटोले से जाना आसान है, रोपवे से, लेकिन पैदल पूरी वंदना करना ये कोई सूरवीरों का काम है। ढीला आदमी तो कर ही नहीं सकता। लेकिन जैसे एक एक सीढ़ी चढ़ते हैं वैसे भाव विशुद्धि भी बढ़ती है। यानी सारा भावों का खेल है। भाव अच्छे हैं तो सब अच्छा है। बहुत प्रसिद्ध बात बोलते हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। फिर वो कहानी किससे जोड़ते हैं? रैदास जी से वो उसकी कहानी जोड़ते हैं। पूरी कहानी है कि वह पंडित आए और उन्होंने कहा चलो गंगा नहाने, तो उन्होंने कहते हैं उस भक्त ने कहा कि मन चंगा तो ये मेरी कठौती है ना, इसी में ही गंगा। तो पंडित ने कहा कैसे? तब कहते हैं उन्होंने कहा कि देखो इसमें गंगा का पानी कैसे प्रकट नहीं होता। उनकी कठौती में से गंगा निकल पड़ी, उसमें से पानी की बाढ़ बह पई। मतलब मन अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, भाव अच्छे हैं तो सब कुछ अच्छा है। भाव खराब हो गए तो अच्छा, जरा सा निमित्त मिलता है तो भाव बिगड़ने में भी देर नहीं लगती है। चलने को तो अपन ने से कल निकल गए और दूसरे मंदिर चले गए, बोले बिहार हो गया। फिर अब जब सुबेरी निकले आज शनिवार को, तो शनि का काम चक्कर लगवाना है, घुमाना है। तो अपना भी ये हट्टे कट्टे नौजवान, हाँ अच्छा, तो सब लोग यही नहीं समझ पाए कि क्या हो रहा है, किधर जा रहे हैं। जब 1-1.5 किलोमीटर निकल गए तब मज़ा आ गया।
पाड़वा वालों को तो पहले देखो, सही रास्ता पता नहीं होने से क्या समस्या होती है। आप विचार करो कि हम केवल इस धरती पर चल रहे हैं और धरती पर भी हमें पता है कि एक सड़क इधर एक सड़क इधर है, उसमें 4-6 सड़कें ही पावागढ़ से 4-6 गांव के लिए 4-6 सड़कें ही जाती होंगी, लेकिन उसमें हमें जिस सड़क पर जाना है हम उसकी बजाय किसी दूसरी सड़क पर चले गए और 1-1.5 किलोमीटर ही गए तो ही कितना विकल्प, कितनी परेशानी और कितना कष्ट महसूस होता है। फिर इस संसार में 4 गतियों में जब यह जीव अलग अलग पर्याय में जाता है तब इसका क्या हाल होता होगा। बोलो संतनु, कितनी गतियां हैं? तुम कौन सी गति के जीव हो? कैसे मालूम पड़ता कि मनुष्य हो? पांच इंद्रिय तो देखो भैंस की भी हैं, कान भी हैं, आंखें भी हैं, नाक भी है, स्पर्श भी है, मन भी है, बल्कि हाथ पांव भी हैं और एक पूंछ भी है एक्स्ट्रा। हाँ, ताकत भी आपसे ज़्यादा है। एक भैंस से मुकाबला कर सकते हो? फिर कैसे मालूम पड़ा कि आप मनुष्य हो? और कोई? चलो बताओ, आप मनुष्य हो कैसे मालूम पड़ता है? क्या लक्षण है? सबसे पहले मनुष्य गति नाम कर्म का उदय है, फिर बोलो मन्नन्ति जदो नित्यम मणेन न्यूना मणुकड़ा जम्मा मणुभवाय सव्वे तम्हा ते मानुषा वणिया। सबसे पहली बात यह है कि हम सभी मनन कर सकते हैं। भैंस मनन कर सकती है क्या? गाय कर सकते हैं, लेकिन बहुत थोड़ा, उनकी पर्याय जितना। जैसे भैंस जो है ना वो चबाती है, रौंथाती, क्या बोलते हैं उसको? जुगाली करना। गाय जुगाली करती, भैंस भी करती, रो मंथन। तो एक चिंतन वो भी करते हैं, लेकिन उनका इतना ज़्यादा उज्जवल और फास्ट नहीं होता। हम मनुष्य हैं, मननंती जो तो मनन करते हैं, मन से निपुण हैं, मनुओं की संतान हैं, इसलिए मनुष्य कहलाते हैं। हम में क्षमता है कि हम अपने भावों को अशुभ से शुभ और शुभ से शुद्ध बना लें। फालतू भूलने लायक बातें भूल जाएं, जिनसे भाव बिगड़ते हैं उन व्यक्तियों को, उन बातों को भूल जाएं, और जिनसे भाव अच्छे होते हैं उन प्रवृत्तियों को करें। भूलने वाली सारी बातें, भूलने लायक सारी बातें याद हैं, इसलिए जिंदगी बेस्वाद है। जो चीज़ें भूल जाना चाहिए, जो बातें भूल जाना चाहिए, वो सब लाद के रखी हैं, इसलिए जीवन का भी कोई स्वाद नहीं आता, आनंद नहीं आता। इसलिए कभी कभी इस पर भी ध्यान दो, जो हुआ सो हुआ, बीती ताही पिसार दे। अब क्या उसी बात को लेके क्लेश करना, ऐसा हो गया, तुमने तो ऐसा किया, तुम तो ऐसे हो वैसे हो। बीती ताही पिसार दे, आगे की सुध ले। देखो आगे की सुध लो, ऐसा। जो हुआ सो हुआ, जो नहीं हुआ सो नहीं हुआ, जो गया सो गया, और जो मिला सो मिला, नहीं मिला सो नहीं मिला। जो है सो है। हर चीज़ में सहज रहो, शांत रहो, तो जीवन में संतोष होगा। कहीं बाहर नहीं मिलने वाला है सुख, संतोष, आनंद। भाव शुद्धि कहाँ मिलेगी? अपने भीतर। संतोष कहाँ मिलेगा? संतुष्टि कहाँ मिलेगी?
सुख आनंद शांति अपने में है। छोटी सी कहानी, रानी का हार खो गया। किसका नाम रानी है? राजा की पत्नी। सब तरफ खोज चालू हो गई, नहीं मिला। तो रानी ने राजा को अल्टीमेटम दे दिया, अगर 3 दिन के अंदर हार नहीं मिला तो क्या करेंगे? अन्न जल का त्याग कर देंगे, मायके चली जाऊंगी। पहले तो एक ही चीज़ होती थी महिलाओं के लिए, मायका। अब तो पता नहीं क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ चले जाएंगे। राजा घबरा गया। राजा ने जल्दी जल्दी बहुत सारे गुप्तचर लगाए, बहुत सारे और लोगों को मालूम करो फटाफट। एक सैनिक खोज करने के बाद आया, उसने कहा महाराज, गांव के पास वाले तालाब में हार दिखता है लेकिन मिलता नहीं है। राजा ने कहा चलते हैं, सब चलो। गए, देखा कि हार तो दिख रहा है, लेकिन उसके लिए जो भी पकड़ने के लिए लेने के लिए कूदता है, उसको हार पकड़ में नहीं आता। सब लोग चक्कर में पड़ गए कि दिख तो रहा है लेकिन पकड़ में क्यों नहीं आता। बताइए। तभी एक बुद्धिमान श्रावक आया। उसने कहा कि महाराज देखिए, जहां हार दिख रहा है वहां है नहीं हार। तो उसने गौर से देखा, पेड़ पर हार रखा हुआ है और पेड़ के हार की परछाई पड़ रही है पानी में। ऐसे ही होता है, हार जो है पेड़ पर है, दिख रहा है पानी में। ऐसे ही सुख अपने आत्मा में है, दिखता है पदार्थों में। जब पदार्थों को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो पदार्थ पकड़ में भी आ जाते हैं, तो भी सुख पकड़ में नहीं आता है। ऐसे ही पानी भले पकड़ में आ जाए लेकिन पानी में झलकता हुआ हार पकड़ में नहीं आता है। पदार्थ भले पकड़ में आ जाए लेकिन पदार्थ में सुख पकड़ में नहीं आता है। सुख है अपने आत्मा में। पेड़ पर रखा हुआ हार की छवि पड़ती है पानी में, पकड़ने दौड़ते हैं पानी के अंदर, जबकि है पेड़ पर। ऐसे ही सुख कहो, ज्ञान कहो, अपने शुद्ध भाव में हैं, शुद्ध आत्म तत्व के अनुभव में हैं, आत्मानुभूति में हैं। और जो व्यक्ति विभाव भावों का क्षय होने पर कर्म को नष्ट करता है, वो विभाव भावों का क्षय करके ध्यान ध्याता ध्येय का विकल्प छोड़ करके जब अपने में निमग्न होता है तो परम सुख को, परम आनंद को प्राप्त करता है। अपन सभी इस महामंगलकारी मार्ग को समझें। पावागढ़ की ऊंचाई चढ़ना तो आसान है, लेकिन परिणामों की ऊंचाई चढ़ना बड़ा कठिन काम है। जरा जरा से कारण से परिणाम फिसल जाते हैं। और विचार करो, यहीं की 4 सड़कों पर हम रास्ते भूल जाते हैं और संकट में पड़ जाते हैं, परेशानी में पड़ जाते हैं। फिर 4 गति 84 लाख योनि में जीव ने कितने कष्ट भोगे, रास्ता नहीं मिला, समझ नहीं मिली। इस जीवन में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रा रूप मोक्ष मार्ग को, इस रत्नत्रय वाले रास्ते को हम समझ लें, ताकि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र रूप कुमार्ग से बच करके आत्मकल्याण कर सकें। सभी का मंगल हो, सभी जीव इस मार्ग को समझें। आज अपन सभी इस गौशाला में बैठे हैं। नहीं, देखिए आप, गायें जितना घास खाती हैं, जितना चारा खाती हैं, उससे ज़्यादा बाद में चबाती हैं। क्या करती हैं?
क्या बोलते उसको, रोमंथन, रौंथना, जुगाली, रौंथाना। तो जैसे गाय जुगाली करती है, बागोड़, बागोड़ू, हाँ, तो बागोड़ू करती है ना, ऐसे अपने को भी इतना सा पढ़ो, भले थोड़ा पढ़ो, लेकिन उसको बार बार जुगाली करो, उसको बार बार चिंतन करो, मंथन करो, तो पचेगा, दूध बनेगा, सारांश बनेगा, लाभदायक बनेगा। और अगर फिर पढ़ते पढ़ते गए और उसका चिंतन या जीवन में कोई उपयोग नहीं है तो कोई लाभ नहीं होता है। बड़ी गौशाला है, त्रियंच पर्याय के जीव हैं सब, देख लो। किसी का कुछ शुभ योग है, शुभोपयोग है, पुण्य का उदय है, तो उनको अच्छी जगह मिल गई, खा पी रहे हैं, आराम से हैं, और नहीं तो संकटों की, कष्टों की कोई कमी नहीं है। इस संकटमय कष्टमय संसार से अपन निवृत्त हों, सहज शांत स्वभाव को उपलब्ध हों, यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। आज पौराणिक स्वाध्याय निष्ठापन करिए हम पूर्वाचरण के